नमस्ते दोस्तों, 2025 की सबसे ताजा और धमाकेदार खबरें आपके सामने। यूपी, बिहार और पूरे देश की हर फील्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, राजनीति, खेल, विज्ञान से लेकर सामाजिक मुद्दों तक की एक एक खबर जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये खबरें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए, 1. बिहार। पुलिस ने पकड़ा अवैध हथियारों का जखीरा। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुफस्सिल थाना इलाके में एक अवैध हथियार निर्माण यूनिट का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को भारी मात्रा में देसी पिस्तौल, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण मिले। ये कार्रवाई विधानसभा चुनाव से पहले की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि इस गैंग का नेटवर्क कई जिलों तक फैला हो सकता है। जांच जारी है। 2. यूपी। योगी सरकार ने शुरू की नई पेंशन स्कीम। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बुजुर्गों के लिए नई पेंशन स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत 55 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को एक ही दिन में 1659 करोड़ रुपए की पेंशन राशि ट्रांसफर की गई। सीएम योगी ने कहा कि ये कदम गरीब और असहाय बुजुर्गों की आर्थिक मदद के लिए उठाया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 3. भारत। रामनवमी पर अयोध्या में सुरक्षा। चाकचौबंद दरामनमी 2025 के मौके पर अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के लिए भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा के लिए संभल और अन्य इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की गई। श्रद्धालुओं पर सरयू जल छिड़काव का भी इंतजाम था। ये आयोजन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कड़े इंतजाम किए। 4. बिहार। राहुल गांधी की पलायन रोको यात्रा। बेगूसराय में राहुल गांधी की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा ने युवाओं का ध्यान खींचा। उन्होंने बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। कन्हैया कुमार के साथ मिलकर राहुल ने युवाओं से उजले टी शर्ट में शामिल होने की अपील की। सोशल मीडिया पर इस यात्रा का खूब प्रचार हुआ। कांग्रेस का कहना है कि ये यात्रा बिहार चुनाव में बड़ा बदलाव लाएगी। 5. यूपी। मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य। यूपी सरकार ने मदरसों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। सीएम योगी ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताएं रुकेंगी। इस फैसले का कुछ संगठनों ने विरोध भी किया, लेकिन सरकार अपने रुख पर अड़िग है। पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। 6. भारत। बुलेट प्रूफ कारों की खरीद को मंजूरी। बिहार सरकार ने वीआईपी सुरक्षा के लिए 16 नई बुलेट प्रूफ कारें खरीदने का फैसला किया है। प्रत्येक कार की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। गृह विभाग ने 15.99 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। ये कारें उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए होंगी। पुरानी खरीद योजना रद्द होने के बाद ये नया प्रस्ताव लाया गया। 7. बिहार। गया में हत्या का मामला। गया में एक दुखद घटना में बिस्किट लेने गए एक युवक का शव तालाब में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय लोग सदमे में हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 8. यूपी। भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव। योगी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलावों की घोषणा की। अब सीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा होगी। ये कदम भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए हैं। 9. भारत। प्रदूषण पर सख्ती। बिहार में एक निजी कंपनी पर प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि गंगा नदी का जल कई जगहों पर नहाने लायक नहीं है। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई नीतियां लागू करने की बात कही है। 10. बिहार। मोकामा में मिड डे मील में सांप। पटना के मोकामा में एक स्कूल के मिड डे मील में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि खाना जबरन खिलाया गया था। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की तैयारी है। 11. यूपी। गोरखपुर में नया अस्पताल। सीएम योगी ने गोरखपुर में अन्नपूर्णा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी। योगी ने कहा कि ये यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। 12. भारत। किसानों के लिए सस्ता बिजली कनेक्शन। बिहार सरकार ने घोषणा की कि जून तक 2.85 लाख किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही सौर पंपों की आपूर्ति भी बढ़ाई जाएगी। ये योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है। 13. बिहार।
बीएड सीटी की तारीख बदली। बिहार बीएड सीटी 2025 की परीक्षा तारीख में बदलाव हुआ है। अब यह परीक्षा नई तारीख पर होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई तक बढ़ा दी गई है। छात्रों से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स चेक करने को कहा गया है। 14 यूपी बारिश से राहत कार्य तेज। यूपी में हाल की बारिश से प्रभावित इलाकों में सीएम योगी ने राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को तुरंत पीड़ितों की मदद और नुकसान का आकलन करने को कहा गया है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। 15 भारत जल जीवन हरियाली का असर। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत पिछले 5 सालों में 64,000 से ज्यादा नए जल स्रोत बनाए गए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ी है। सरकार का दावा है कि ये पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित हो रहा है। 16 बिहार दरभंगा में नई सिंघाड़ा वैट। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा ने बिना कांटों वाली लाल और हरी सिंघाड़ा की नई वैरायटी विकसित की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये किसानों के लिए फायदेमंद होगी और बाजार में इसकी मांग बढ़ेगी। 17 यूपी लोक निर्माण की समीक्षा। सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। खासकर हाईवे और पुलों के निर्माण पर जोर दिया गया। ये यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कदम है। 18 भारत शराबबंदी का असर। बिहार में शराबबंदी कानून और डायल 112 सेवा के कारण दंगों में 3 गुना कमी दर्ज की गई। पिछले 20 सालों के आंकड़े बताते हैं कि ये कदम कानून व्यवस्था में सुधार के लिए प्रभावी रहे हैं। 19 बिहार राजगीर में सुरक्षा बढ़ाई। राजगीर के रोपवे, जू सफारी और नेचर सफारी जैसे पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंच पहाड़ियों और विश्व शांति स्थल पर गश्ती तेज की गई। ये कदम पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए उठाए गए हैं। 20 यूपी हीटवेव का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। लोगों से दोपहर में बाहर न निकलने और पानी पीते रहने की सलाह दी गई है। 21 भारत बिहार में लू की चेतावनी। बिहार के दक्षिण पश्चिम जिलों में मौसम विभाग ने लू की चेतावनी जारी की है। नमी और तापमान बढ़ने से गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। 22 बिहार पूर्णिया एयरपोर्ट पर संशय। बिहार सरकार 15 अगस्त से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू करने का दावा कर रही है, लेकिन कई मुद्दे अभी अस्पष्ट हैं। स्थानीय लोग और व्यापारी इस प्रोजेक्ट के जल्द शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। 23 यूपी कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती। कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय में 112 नए शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू होगी। ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए उठाया गया है। 24 भारत बिहार में ट्रेन में आग। बेगूसराय में एक डीएमयू ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। यात्रियों ने जान बचाकर भागने की कोशिश की। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर आग पर काबू पाया। घटना की जांच शुरू हो गई है।